हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो मैंने नहा लिया है और पहले झाड़ू पोंछा तो कर ही लिए थे और उसके बाद में मैं बर्तन जमाने लगी हूँ, जो कि शाम को मैंने साफ़ करे हुए थे। तो ये टिफ़िन वगैरह हैं, दूध की बोतल है, ये दोनों के टिफ़िन है, श्री जी के और हस्बैंड के भी। तो वो भी मैं रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि अभी टिफ़िन लगाऊंगी मैं, खाना बनाऊंगी तब तो। और यहाँ पे सारे बर्तन भी मैं जमा के रख देती हूँ अलमारी में। तो बर्तन वगैरह जम गए थे। उसके बाद में यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची वगैरह मैं काट लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी की सब्जी, बंद गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे मैं पहले प्याज और हरी मिर्ची काट लेती हूँ, लहसुन वगैरह भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे तो वो भी लहसुन छीलने लगे थे, तो उन्होंने लहसुन छील लिया था और अब मैं काटने लगी हूँ गोभी को। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा बनाऊँ या थोड़ा सा बचा लूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और खाने वाले 2-3 ही लोग हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, क्योंकि हस्बैंड बोलने लगे कि जब चावल फ्राई करेंगे जिस दिन, तो चावल में डालेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ रख लेती हूँ थोड़ा सा बचा के। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और बाकी का मैंने कट कर लिया है गोभी को। तो यहाँ पे देखिए कट के रेडी हो चुका है गोभी। और गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे लिए, पत्ता गोभी भी और फूल गोभी भी। लेकिन फूल गोभी में भी कीड़ा आने का डर लग रहा है बरसात में, तो वो कम ही ला रहे हैं, अभी पत्ता गोभी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए थी, सारी तैयारी हो गई थी। लहसुन मैं कूट लेती हूँ यहाँ पर ओखली से, छोटी वाली ओखली से। और उसके बाद में यहाँ पे सब्जी में फ्राई कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये बनती रहेगी सब्जी और फिर उसके बाद में मैं रोटियाँ भी बना दूँगी। तो साथ साथ में ही हो जाएगा सारा काम। और नहीं तो फिर सब्जी करो अलग से फ्राई, फिर अलग से रोटियाँ बनाओ, तो फिर कर लिया मंजन। अच्छा, नंबर याद हो गया आपको पापा जी का? बोलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नहीं सुनाओ उनको, नहीं तो वो फोन लगा लेंगे आपके पापा जी। हाँ, इसको पापा जी का नंबर याद हो गया है। तो श्री जी बोल रही है कि मुझे नंबर याद हो गया है पापा जी का। तो हाँ, उसको हो गया है, तो वो मुझे वही सुनाने में लगी हुई है कि माँ जी मुझे पापा जी का नंबर याद हो गया है। और बोल रही है कि आपका बताओ, मैं आपका भी याद कर लेती हूँ। तो बच्चों को खुशी होती है जब कोई भी चीज़ नई करें। तो अब उसको नंबर भी याद हो गया तो अच्छी बात है। मैंने कहा कभी जब भी ज़रूरत पड़े कभी तो लगा लेना, पापा जी को लगा लेना और मेरा भी याद कर लेना, तो मुझे भी लगाना। तो यहाँ पे मैंने सब्जी फ्राई कर ली है गोभी की, और उसमें अभी मैंने हल्दी और मिर्ची बस डाली हुई है। तो पक जाएगी, उसके बाद में बाकी के मसाले डालूंगी। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, तो आटा भी लग चुका है। और सब्जी भी मैं बीच बीच में देखती जा रही हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी है ना गोभी की, तो कढ़ाई में चिपकती है, नीचे लग जाती है। तो उसको भी मैं स्लो करके रख दिया है। और आटा लग चुका था। और श्री जी आ चुकी हैं मंजन करके, तो मैं उसके लिए दे देती हूँ दूध कॉम्प्लेन के साथ में। कल उसके लिए कॉम्प्लेन मंगाया है, जो वो तो पहले चॉकलेट वाला था, लेकिन अब आया है ये फ्रूट्स वाला आया है, केसर वाला। तो इसका कलर चेंज है। तो बोल रही थी माँ जी ये कैसा कॉम्प्लेन है? मैंने कहा चॉकलेट वाला था पहले, ये फ्रूट्स वाला है, तो ये भी अच्छा रहता है। मैंने कहा खा लेना। तो वो बोल रही थी नहीं माँ जी वो ही चाहिए। फिर मैंने उसको समझाया तो बोल रही थी हाँ माँ खा लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए मैंने दे दिया है। पर वो देखिए मुंह बना रही है कि माँ जी मुझे ये वाला नहीं चाहिए है। और उसके साथ में ही ये कप आया है, तो कप अच्छा है, बड़ा है। उसको कप की तो खुशी हुई थी, लेकिन कॉम्प्लेन देख के उस बच्चों को ना ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद रहती हैं, तो चॉकलेट वाली हर चीज़ पसंद रहती है। पर वो पी रही है, अब मैंने उसको समझा दिया तो वो पी रही थी दूध। और जब तक यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, तो सब्जी भी अभी हुई नहीं है, वो भी हो रही है। और रोटियां बनाने लगी हूँ मैं जब तक, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी टिफ़िन बनाना और श्री जी के लिए भी। तो पहली रोटी यहाँ पर बन चुकी है मेरी, तो वो मैं रख देती हूँ गाय के लिए और दूसरी भगवान जी के लिए, और बाकी की फिर मैं बाद में बना दूँगी इन दोनों को टिफ़िन के लिए। तो बन जाएंगी और बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी जब ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि आज लेट हो गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने हेल्प नहीं करवाई। जिस दिन वो हेल्प नहीं करवाते ना, तो थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं आज। तो यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है, मसाले मैंने डाल ही दिए थे, हल्दी मिर्ची बाद में।
तो सब्जी बन चुकी है और अब मैं लगाने लगी हूँ टिफ़िन, और बाकी की रोटियां बाद में बनाऊंगी। मैंने आटा रख दिया है। तो ये श्री जी का न्यू टिफ़िन आया है ना, तो तब से उसके लिए बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा न्यू टिफ़िन है ये। आप लोगों ने तो देखी होगी उसकी वीडियो, उसने बताया था सारा सामान, जो बुक्स वगैरह आई थी उसकी, और टिफ़िन आया था, बॉटल वगैरह सब चीज़ न्यू आई है। बैग बस नहीं आया है इस बार न्यू, क्योंकि वो अच्छा था। अभी पिछली बार भी उसको डबल से दिलाया था, 1 साल नहीं चलाया था उसने, तो इसी वजह से नहीं लिया था। तो यहाँ पर टिफ़िन लग के रेडी हो चुके हैं दोनों के, और अब मैं जा रही हूँ उसको तैयार करने के लिए श्री जी को। तो यहाँ पे हस्बैंड भी हो चुके हैं तैयार, उनका रख ही दिया था टिफ़िन, और वो भी निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। और श्री जी भी निकल चुकी है, उसको भी मैंने तैयार करके और छोड़ दिया था मैजिक तक। तो वो चली गई है क्योंकि आज लेट हो रही थी थोड़ी सी। और उसके बाद में अब श्रेयांशी के लिए मैंने बनाई है यहाँ पे सेवइयाँ, तो उसके लिए पसंद है, वो खा भी लेती है, तो दूध और सेवइयाँ खिला देती है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो अभी सब लोग चले गए हैं ड्यूटी अपनी, तो हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी, श्री जी भी स्कूल चली गई थी, और मेरा खाना बन ही चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो चुकी है, और फिर उसके बाद मैंने श्रेयांशी को नहा के और उसको तेल मालिश कर दिया है, क्योंकि उसने नहा तो लिया था। मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, उसके बाद में ही बाकी के काम करूँगी। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन वगैरह थे, साफ़ सफाई थी, वो सब कर ली है। और यहाँ पे उसके लिए मैंने आज सेवइयाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि वो और तो कुछ खाती नहीं है। सेवइयाँ हुई, साबूदाना की खीर वगैरह, तो वो ऐसी चीज़ें खाती है। और उसको दस्त भी लग रहे हैं, क्योंकि उसके जो दांत निकल रहे हैं ना, तो उसी वजह से दस्त लग रहे हैं। तो उसको दवा वगैरह भी खिलाती हूँ, तो सेवइयाँ से कम लगते हैं। तो मैंने उसको सेवइयाँ बना दी हैं, तो अब वो सेवइयाँ खाएगी। तो इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। तो गुड़ तो डाल ही दिया है उसके लिए, क्योंकि गुड़ डली हुई चीज़ ही उसके लिए बहुत पसंद होती है, चाहे दूध हो चाहे कुछ भी चीज़ हो मीठी, तो उसके लिए दूध डाल के ही खिलानी पड़ती है। दूध हो, दलिया हो, या फिर ऐसे ही भी दूध बिस्किट खिलाती हूँ, तो उसमें भी उसको दूध में गुड़ डालना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं खिलाने लगी हूँ। तो साइकिल पे बिठाल के मैं उसको खिला रही थी, तो वो रो रही थी, तो मैंने उसको फिर नीचे बिठाल दिया है। और अब पहली बार में तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं है पता कि माँ क्या खिला रही हैं, और जब उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर वो खाने लगती है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए खिला देती हूँ खेल खेल के दूध और सेवइयाँ। तो मैं जब सब लोग चले जाते हैं, फ्री हो जाती हूँ, तभी मैं उसके लिए कुछ खिलाती हूँ। और बाकी तो वैसे कभी कभी लेट उठती है, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा खेल लेती है वो 9 बजे तक, और उसके बाद में ही मैं खिलाती हूँ उसको, वो तैयार करती हूँ। और कभी कभी पहले भी कर देती हूँ, जिस दिन जैसा रहता है ना कि लेट नहीं होती हूँ तो जल्दी कर देती हूँ, लेट होती हूँ तो फिर मैं बाद में करती हूँ उसको। तो यहाँ पे अब वो खाने लगी है और हाय भी कर रही है आप लोग के साथ में। और उसके बाद में मुझे कुछ कपड़े वगैरह धुलना है, तो मैं वो डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए। तो वर्दी और लोअर टी शर्ट हैं हस्बैंड के, तो वो धुल रहे हैं, और कुछ कपड़े मेरे थे वो भी मैंने मशीन में सुखा लिए हैं, क्योंकि आजकल तो है ना बरसात का मौसम तो लगा है, तो धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत रहती है बरसात के मौसम में। तो मैं आ गई थी छत पे डालने के लिए, मशीन में सुखा लिए थे। तो धूप तो नहीं है, पर मैंने कहा थोड़ी सी हवा में ही सूख जाएंगे कपड़े, तो यहाँ पे मैं छत पे डाल देती हूँ कपड़े। मेरे हस्बैंड के और श्री जी श्रेयांशी के भी हैं, तो वो सब कपड़े तो थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे, और बाकी के फिर पानी गिरने लगेगा तो बीच में उठाना पड़ेंगे कपड़े, पर कोई बात नहीं है। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।